अपर नीलम वादी नीलम का एक ऐसा गांव है जो एलओसी नामी खूनी लकीर के दोनों अतराफ के अलमियों का 77 साल से गवाह है। इस खूनी लकीर की तकसीम का नज़ारा जितना कम्प्रीहेंसिव यहाँ से दिखता है, पूरे बर्रे सगीर में कहीं और से नहीं दिखता। यही वजह है नीलम के इस खूबसूरत तरीन गाँव की लाजवाल खूबसूरती में भी एक अनजानी सी उदासी है जो यहाँ आने वाले हर शख्स को महसूस होती है। मैं भी इन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक हूँ जो अपने खूनी रिश्तों के नाम तो जानते हैं, पर इनकी सूरतें देखने, इनको छूने, इनसे गले मिलने से महरूम हैं। क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इनसे मिल पाऊँगा? ये सवाल सिर्फ मेरे लब पर नहीं बल्कि लाखों कश्मीरियों के दिल से निकलता है और लब तक भी आता है, पर ज़बान किसी अनजाने खौफ से इसका इजहार नहीं कर पाती। और बिलाखिर ये ख्याल आंसू बनकर कतरा कतरा दरिया नीलम के सुपर्द हो जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये खूबसूरत दरिया शायद हम कश्मीरियों के आंसुओं से ही वजूद में आया है। Assalamualaikum and good afternoon viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं viewers इस वक्त मौजूद हूँ जिस जगह पे, उसका नाम है छोटी जन्नत। I'm not kidding, इस जगह को वाकई लोग छोटी जन्नत कहते हैं। और छोटी जन्नत क्यों कहते हैं ये आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं किस तरह के पहाड़ हैं। और फिर ज़रा इस तरफ देखिए, मीडोज़ देख रहे हैं, कितने शानदार किस्म के मीडोज़ हैं। और इस तरफ पीछे होटलों का पूरा शहर नज़र आ रहा है और बड़े बड़े पहाड़ दूर दूर के, शौंतर वैली का बर्फ़ में डूबा हुआ पहाड़, और उसके अलावा केल के पहाड़। और इस तरफ देखिए, इसीलिए इसको छोटी जन्नत कहा जाता है। तो छोटी जन्नत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन पिछले व्लॉग में मैंने आपको डिटेल से दिखा दिया था। मैं और एजाज़ भाई आए थे यहाँ पर। एजाज़ भाई यहाँ दरख्त के घने साए में बैठे हुए हैं, आप जानते ही होंगे, मेरे व्लॉग में अक्सर साथ होते हैं। एजाज़ भाई, कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत पुरसकून जगह है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि यहाँ पे आएँ तो अगर एक सुबह यहाँ पे आप उठेंगे तो आपको सही पता चलेगा ये छोटी जन्नत है तो कहते किसे हैं, इसका मज़ा क्या है। लेकिन ये कि वो रेस्टोरेंट की दुनिया से बाहर निकल के इस साइड पे आएँ तो तब आपको इसका मज़ा आएगा। बहुत ही शानदार जगह, रिकमेंडेड। यानी जब हम ऊपर चढ़ते हैं, ये जो जिसको ट्रैक कहते हैं, उस ट्रैक से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे फिर ये होटल ही होटलों का एक शहर है और कोई मज़ा नहीं आता वहाँ पे। वहाँ से चढ़ के जब आप 1 किलोमीटर आगे आएंगे और इस जगह पहुँचेंगे, ये जगह जो है ये मीडोज शुरू हो जाते हैं, जंगल शुरू हो जाता है। ऊपर ना चले जाइएगा पहाड़ों पे, फिर वहाँ पे आपको इंडियन आर्मी मिलेगी, वो बाकी इस्तकबाल वो करेंगे, तो यहीं तक रहना है। तो हमने बहुत इंजॉय किया। रात को रुकने का हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने और एजाज़ भाई ने आपको इस एपिसोड में अभी और बहुत सी प्यारी जगहें दिखानी है कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि वो 50 से भी ज़्यादा ऐसी जगह हैं जो देखने लायक है, इससे भी ज़्यादा। ये तो मैं लोकल नहीं हूँ, तो मतलब मैं हूँ तो कश्मीर से ही, लेकिन जो हर इलाके का लोकल होता है वहाँ 4 एक्स्ट्रा जगह हमें बता देता है। तो 50 तो ऐसी जगह है ना कि जो बहुत ही नोटिसेबल हैं, वो तो कम से कम आपको दिखाएंगे ना। तो व्यूअर्स, ये तीसरा जो एपिसोड है मेरी, इसमें अब हम नीचे के इलाकों में चलते हैं। अभी हम केल, जहाँ हमने बाइक्स खड़ी की थी, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से आगे हम पहुँचेंगे शारदा, और फिर शारदा से आगे देखते हैं आपको कौन कौन सी जगह आज के इस व्लॉग में दिखा पाते हैं। तो साथ रहिएगा, बहुत मज़े का व्लॉग आने वाला है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो आए व्यूअर्स, कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, दिल तो नहीं कर रहा था, एजाज़ भाई तो कह रहे थे मुझे यहीं छोड़ बैठा रहने दो, लेकिन मैं कहा कि नहीं, बहुत ही हाँ, अभी जो है वह 2-3 दिन रुकने वाली जगह है। एक दिन आके और वापस जाना ज़्यादती है, और हम दोनों ये ज़्यादती कर रहे हैं, इसका हमें दुख रहेगा। लेकिन अब आपको और भी जगह दिखानी है, इसलिए चलते हैं। ये पीछे मिडोस तो हैं ही, आसपास बर्फ़ के पहाड़ जो हैं क़यामत ढा रहे हैं। और ये ज़बरदस्त आ रहा है सामने। ये एजाज़ भाई, ये जो व्यूज़ है ना, इनमें से ज़्यादातर व्यूज़ अब चंद दिनों के मेहमान हैं। ये जो बर्फ़ है ना, थोड़ी बहुत पीछे आप देख रहे हो साइडों पे, ये पिघल जाएगी। सिर्फ शौंतर वाली आपको पहाड़ बर्फ़ में नज़र आएगा ना। तो मैं तो कहता हूँ अप्रैल बड़ा ज़बरदस्त महीना है यहाँ आने के लिए।
तो यहाँ पे तस्वीर बनाई है। अडनकेल के ट्रैक से नीचे उतरे और चढ़ते हुए तो ये तकरीबन 40 to 45 मिनट का ट्रैक है, लेकिन जब वापस उतरते हैं तो हार्डली 20 से 25 मिनट्स लगते हैं। और रिलेटिवली क्योंकि यहाँ पे अब ये पक्का रास्ता सा इन्होंने सीमेंटेड सा किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, स्लिपरी नहीं होता, और स्टिक्स वगैरह की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई जो कि पहले ही यूज़ होती थी। ओके यार, इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, नाइस टू मीट यू। ओके, बाय बाय बच्चे। ओके, बाय बाय। एक मिनट यार, यस भाई। पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। मेरा बैग इधर कीजिएगा, बस ठीक हो गया, बंद हो गया। हैं ये कोई आधा खुला हुआ है जहाँ पे इस तरफ नहीं है रश, है ना, उधर भी रश है। वो खोलेंगे, ये नहीं खोलेंगे, वो खोलेंगे। हिलती बहुत है। चेयर लिफ्ट वाले स्पॉट से निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने पार्किंग की थी और नीचे अब हम जा रहे हैं केल की तरफ। और रुख है हमारा शारदा की तरफ। ये हम पहुंच गए हैं जो केल का मेन बाज़ार है, वो रोड है। ये राइट पे जा रहा है ताओबट और शंतर वैली, और लेफ़्ट पे शारदा। तो हमने जाना है शारदा की तरफ। सड़क बहुत गंदी है यहाँ की, मतलब आगे पीछे सड़क ज़बरदस्त है और बीच में जो शहर है, बाज़ार है, उसकी सड़क गंदी रखी हुई है। अब यहाँ से रोड ठीक हो गई है जैसे ही हम केल से बाहर निकलें, लेकिन 5 से 7 किलोमीटर का जो पैच है वो दरमियान में गंदा है, जो कि अभी थोड़ी देर में आएगा। उसके बाद फिर आगे थ्रू आउट इस्लामाबाद तक रोड शानदार है। केल से निकलते ही 5-7 किलोमीटर ये पैच है इस तरह का गंदा। देखें वीएस ग्लेशियर पिघल पिघल के नीलम में आके गिर रहे हैं। इस वक्त हमें कोई 20 मिनट हो गए केल से निकले हुए शारदा की तरफ जाते हुए, और देखें इतनी नीचे तक भी ये ग्लेशियर आ रहे हैं ना। कच्ची और गंदी रोड चल रही है अभी भी, और बीच में तो कीचड़ से लथपथ पैचेस आते हैं, पूरा दलदल होता है। कुछ बेहतर सड़क शुरू हो गई, अल्लाह करे यही कंटिन्यू करे, क्योंकि जो ख़राब रास्ता है ना उसने मत मार दी है। तो सीनरीज बहुत प्यारी हैं, सड़कें भी प्यारी हैं, तो मज़ा ही आ जाए। शानदार जगह है। दरख्तों के बीच में से छन छन के धूप आ रही है, बिल्कुल हमारे मुंह पे पड़ी है। ये कोई फ्रेश इधर स्लाइड आई है और सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। इजाज़ भाई भी आगे खड़े हैं और एक क्रेन यहाँ पे काम कर रही है, स्लाइड को रिमूव कर रही है। मेरे ख्याल है हार्डली 5 मिनट में हम लोग जो है ना मूव करने लगेंगे। सूरज पहाड़ के पीछे छुप गया है और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। हालांकि अभी टाइम हुआ है मेरे 4-4:30 नहीं हुए अभी, तो बच्चे यहाँ के बड़े शरारती हैं और एकदम रास्ते में आ जाते हैं बच्चे ना।
पे सुरगन और जलखट का रास्ता अलग हो रहा है और अटमकाम मुजफ्फराबाद और मरी का अलग। इजाज भाई ये ऊपर जा रहा है नूरी टॉप। शारदा हम पहुंच गए हैं। इस तरफ चलें क्या? रुकेंगे ना शारदा? हाँ ये यूं घूम के इधर होटल तक जा सकते हैं? दो है। DMR 640 ये राइट पे मुड़ना है। भैया शारदा के एक होटल में हम इस वक्त मौजूद हैं। बिरयानी खाई है, चाय शाय पी है और बारिश लगी है। और बारिश में आपको पता है नीलम में ट्रैवल नहीं किया जा सकता वरना फिर बंदा कांपने लग जाता है। तो बस बारिश रुकेगी तो हम आगे निकलेंगे। फ़िलहाल शारदा के व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। पानी गदला है वरना यहाँ पानी बड़ा अच्छा होता है। स्टे किया था दरिया के पास जो है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और बोटिंग होती है, उनको एंजॉय किया है और निकल रहे हैं। अब हम अपर नीलम की तरफ कैरन जाएंगे और अपर नीलम जाएंगे। बड़ा प्यारा सा ब्रिज है। ये हम आ गए मेन रोड पे। कोई प्यारा सा छोटा सा टाउन आ गया है और अभी आपको नाम इसका पढ़ के बताता हूँ, कहीं लिखा तो नज़र आए। बना हुआ कितना खूबसूरत है। नीलम का हर टाउन बताता है कि ये नीलम है। मलिक शहरी पता नहीं, अब ज़बरदस्त पेज तो डाला नहीं है। घर बहुत प्यारे बने हुए हैं, उनकी छतें आउटस्टैंडिंग हैं। घर भी बहुत कलरफुल हैं। देखिए ज़रा मेरे राइट पे पहाड़ पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं घर, और ओवरऑल सारा का सारा लैंडस्केप ही इनक्रेडिबल किस्म का है।
क्या लैंडस्केप है। इस तरफ पहाड़ों पे घर देखें, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सामने पहाड़, रत्ती गली का पहाड़ हमारे पीछे छुप गया है। अब ये कोई और पहाड़ है जो नज़र आ रहा है। Look at the mind-blowing beauty of this area. कैरन अभी नहीं आया है, कैरन से थोड़ा पीछे ही है, लेकिन सीनरीज बहुत प्यारी हैं इस इलाके की भी। अच्छा, नीलम में हर थोड़ी दूर जाके इतना मज़े का सीनरी आती है। मेरे पीछे इतनी क्लास की सीनरी है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाइक मोड़ूं और आपको दिखाऊं। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक करें जी, पहाड़ देख रहे हैं ऊपर, वाह, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सीनरी। क्या सीनरीज हैं। जाज भाई परेशान हो गए होंगे कि मैं वापस क्यों आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको पिछला वाला पहाड़ दिखाने के लिए आया था। नीलम का दरिया बिल्कुल साथ आ गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। द्वारियाँ बहुत प्यारी जगह है, टॉप ग्रीन किस्म की जगह है और काफ़ी यहाँ पर ठंड भी है। एकदम ही जोश आ गया दरिया को। पीछे काफ़ी जगहों से होके हम आए और इस तरह का फ्लो नहीं था दरिया में। अब तो दरिया बिफर गया है यहाँ पर। लवात बाला के करीब है कैरन, आगे कैरन आएगा। लवात बाला तो ज़ाहिर इस रूट से हट के ऊपर की तरफ आता है। कैरन में हम एंटर हो रहे हैं और आज की डेस्टिनेशन हमारी कैरन नहीं है इस व्लॉग की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेस्टिनेशन है अपर नीलम। तो हम जाएंगे अपर नीलम की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। अपर नीलम का भी आगे रास्ता, शुक्रिया। मुझे कंफ्यूजन हो गई थी अपर नीलम का रास्ता और ये रास्ता बिल्कुल एक जैसे। ये अब हम आ गए हैं उस जगह से जहाँ से अपर नीलम के लिए हम वी टर्न करेंगे, ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। ये है गेट अपर नीलम का। ऊपर हमारे लिखा हुआ भी अपर नीलम का गेट बना हुआ है। जोर लगता है यहाँ पे बाइक्स का, टेम्पो नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, पहले गियर में खींचना है। बहुत गंदी चढ़ाइयाँ हैं अपर नीलम की, टेम्पो नहीं तोड़ना। आप देख ही रहे हैं किस तरह की चढ़ाई और मुसलसल है। यानी थोड़ी एक दो चढ़ाइयों के बाद रुकते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन ये मुसलसल है। पहुंच गए तकरीबन। इधर तकरीबन हर बाइक की चीखें निकलती हैं, ऐसी जगह है। बाइक को सांस लेने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। और देख रहे हैं कितना जोर लग रहा है। अभी ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी हाइट ली है। बाइक या गाड़ी जो भी ला रहे हैं बहुत एहतियात से आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब ख़तरनाक हो सकता है अगर आप टेम्पो तोड़ दें। तो पहुँच गए हम अपर नीलम। कोई व्यू पॉइंट देखेंगे जिस पे हम होटल लें। होटल तो बहुत प्यारे प्यारे हैं इधर। पूछ लेते हैं, ये मैं पहले भी यहाँ ठहरा हूँ, अच्छा होटल है।
नीलम ग्रीन हिल्स होटल में हमने रूम लिया है। मैं क्योंकि पहले भी यहाँ रुक चुका था, तो इसलिए मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान भी इनसे हो गई थी और 2000 में हमें ये रूम मिला है, मुनासिब सा है। तो अभी बाहर चलते हैं खाने के लिए। इजाज़ भाई और मैं बैठे हैं एक होटल पे, काबली पुलाव का ऑर्डर किया हुआ है अपर नीलम में। और जिस जगह हम बैठे हैं ना, ज़रा वो देखिए, इस रेलिंग के पार ये सामने इंडिया है। ये सारी लाइटें इंडिया के घरों की हैं, देखें कितनी करीब है। इस होटल की गैलरी से बैठ के क्या व्यू आ रहा है इंडिया का। सारे घर नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल ये सिर्फ लाइटें ही नज़र आ रही हैं। इंडिया का इतना कम्प्रीहेंसिव व्यू जो है ना, बहुत कम जगहों से आता है। अपने होटल से हम लोग निकले और अब आपको दिखाने ले जा रहे हैं यहाँ की 2 प्राइम अट्रैक्शंस। एक तो है यहाँ पे एक टावर सा है, उस टावर के पास बड़ा प्यारा सा व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा इलाका और फिर बाबून टॉप और ये सब कुछ नज़र आता है ना। इस इलाके की दूसरी प्राइम अट्रैक्शन जो है वो है एक बहुत प्यारा पार्क बना हुआ है, काफ़ी बड़ा सारा फैमिली पार्क, और वो भी आपको दिखाएंगे। तो कैरन में आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी, तो ओवरऑल टूरिस्ट के हिसाब से ये ज़्यादा मज़े की प्लेस है। और नीचे कैरन भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इंडियन साइड वाला कैरन विलेज नज़र आ रहा है, पाकिस्तान वाला पीछे की तरफ है। ऊपर से ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी। बड़े अच्छे टाइम पे हम निकले हैं। इस वक्त 7:30 हो रहे, तो पूरा दिन यूटिलाइज़ हो सकता है। जितनी जल्दी आप निकलते हैं, दिन आपका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ होता है। इजाज़ भाई का मकौला है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो लिहाजा इजाज़ भाई अपने साथ जिसको भी ले जाते हैं उसको जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा, मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन हर दफ़ा रास्ता बदल जाता है। हाँ, ओह इजाज़ भाई चेक करें, टूरिस्ट हट्स अपर नीलम, ये देखें ज़रा, इनक्रेडिबल किस्म की जगह है। इधर पार्क करना पड़ेगा मेरे ख्याल है। वैसे तो इधर से ये खोला है इन्होंने। आ जाए अंदर चलते हैं, वो आ जाए अंदर चलते हैं ना। बहुत प्यारी सी जगह बनी हुई है व्यूअर्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ से आपको मज़े मज़े के पहाड़ नज़र आएंगे। अब हमने देखना है कि हम वो आगे गाड़ी खड़ी है ना, उसके पास ही पार्क करते हैं। अच्छा, अभी रास्ता जा रहा है, जाते रहते हैं जहाँ तक जाता है। इनक्रेडिबल प्लेस दिस इज। आप देखें ऐसी जगह और कहाँ मिलेगी। ये है पार्किंग। पार्किंग में पहुंच गए हैं, आखिरी पार्किंग। ये मेरी और इजाज़ भाई की बाइक्स खड़ी हैं। मेरी वाली को लग रही थी गर्मी, वो ठंड में है। इजाज़ भाई वाली को सर्दी लगी थी, उन्हें धूप में खड़ी की है। इजाज़ भाई पार्क का माहौल देखें, मेंटेनेंस देखें, है ना। वैसे तो इस इलाके की इनको लीज मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ये खुद हो जाता है, लेकिन फिर भी हुई भी है ना। और इतनी चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में इजाज़ भाई पार्क कैसा लग रहा है। मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड। बस चीज़ें थोड़ी सी सिमेट्री में आ जाएं तो ऐसी जगह पे वैसे ही खूबसूरत। हाँ, हट्स देखें, इनमें जो लोग रहते मतलब आके ठहरते होंगे, क्या यादगार होता होगा उनके लिए।
और उधर कोई या तो गाना बज रहा है या कोई गा रहा है, उसको भी देख लेते हैं। भाई इधर तो अच्छा भले ऑप्शंस वाली जगह है ये। अच्छा, बच्चों के लिए भी अट्रैक्शंस आप देख लें तो फैमिली के लिए रेकमेंडेड जगह है, और है भी, ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगह है, तो कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। उफ, आप देखें हर्ट्स ज़रा चेक करें, बच्चा एंजॉय कर रहा है सुबह सुबह, इतनी सुबह। हाँ, वो हट भी ना उसमें आते आते रह गया साए में, वरना उधर बैठते। इजाज़ भाई अच्छी अट्रैक्शन है, मतलब इतनी जगह कौन निकालता है ऐसे एरियाज़ में और पार्क बनाता है। गवर्नमेंट की जगह इसलिए। अट्रैक्शन जो वो टावर नज़र आ रहा है ना, वहाँ से व्यू पॉइंट है, वहाँ आपको लेके जा रहे हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टॉप व्यू पॉइंट ऑफ अपर नीलम। वहाँ से आपको दिखाते हैं क्या क्या नज़र आता है। फ़िलहाल हाइक कर रहे हैं। हार्ट्स देखें कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। मैं देखूंगा फिर। ये व्यूअर्स, हम अंदर जहाँ हमने बाइक पार्क की थी वहीं से एक रास्ता निकलता था और बड़ा शॉर्टकट है। मैं पहले भी 2 बार इधर आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला ना। लेकिन इस दफ़ा हमें होटल वाले ने भी बता दिया, एक अंकल मिले थे उन्होंने भी बता दिया। और एजाज भाई हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच गए। वहाँ से व्यू देखेंगे बाबून टॉप का। अभी गर्मी होगी थी और अब कितना मज़े का। हाँ, अब इधर ठंड है। मेरे ख्याल है वो रास्ता जा रहा है, ये तो घर की तरफ जा रहा है। हाँ वो है, फेंसिंग उसकी भी है, लेकिन फेंसिंग के दरमियान से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ अंदर जाने का। अब आपको व्यूअर्स हम दिखाने वाले हैं, आंखें बंद कर लीजिए अभी। बहुत मज़े का व्यू आने वाला है, बहुत कमाल के व्यूज़ हैं यहाँ से। बाबून टॉप तो ऐसे है कि हाथ लगा लें आप। अभी ऊपर पहुँच के आपको दिखाते हैं। फेंसिंग हुई भी थी, फेंसिंग के नीचे से आगे उन्होंने जगह बनाई हुई है, क्योंकि मुझे पता है इधर लोग आए होते हैं और खेल कूद कर रहे होते हैं। ओहो, ये है यहाँ की सबसे टॉप प्लेस। यहाँ तो बंदा बैठ के पेंटिंग करे। इजाज़ भैया, ये सारा अपर नीलम है। और देखिए कितना ज़्यादा ये घर हैं पीछे, इधर तो होटल है ना जी। ये सारी अपर नीलम साइड है। ये आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड लगाया था लास्ट टाइम। अपर नीलम का सारा गांव नज़र आ रहा है। वो टॉप के घर हैं और फिर नीचे जाते जाएं, नीचे जाते जाएं, नीचे जाते जाएं तो ये सारा अपर नीलम विलेज है, होटल्स हैं। नीचे आपको जो राइट बैंक पे नज़र आ रहा है वो कैरन है, नीचे बिल्कुल बॉटम पे, और वो कैरन पाकिस्तान का वाला। और फिर इस तरफ देखें, जो एंड पे आपको नज़र आ रहे हैं घर जिनकी छतें थोड़ी ब्लैक ब्लैक हुई हुई हैं, रस्टी, वो है कैरन इंडिया की साइड का। ज़ाहिर है वो टूरिस्टी एरिया नहीं है तो वो नॉर्मल से घर हैं। लेकिन मैंने देखे व्लॉग्स, उस तरफ भी अब टूरिस्ट आना शुरू हो गए।
तो होपफुली वो भी इस इंडिया वाला साइड भी हमारे जैसा ही हो जाएगा या उससे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। ये देखें जी, बबून टॉप का इतना क्लियर व्यू कहीं से आपने देखा है? और आप देखें कि वो दामन तक बर्फ़ में है, इससे इसकी हाइट का अंदाज़ा कर लें। कैरन से भी लोग जाते हैं और कुटन वाली साइड से भी लोग जाते हैं बबून टॉप पे, और 2.5 घंटे में पहुंचते हैं ना। और ये है वो जगह, ये देखें जी जूम फुटेज बबून टॉप की। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्नो ऑन द टॉप इन द एंड ऑफ अप्रैल। एजाज भाई, तो कितनी बर्फ़ होती होगी। जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे भी, और बाइक्स पे जाएंगे। ये इन खूबसूरत सीनरीज़ के बीच में एजाज भाई किसी से बात नहीं कर रहे, बस एंजॉय कर रहे हैं। एजाज भाई, आप जैसे मीडोज़ पे बैठे हैं और पीछे जो जिस तरह के व्यू आ रहे हैं, ओहो हो, तो क्या आपने इस व्यू पॉइंट को एंजॉय किया? बहुत ज़बरदस्त है इधर तो। बस हर जगह जिधर जाते हैं दिल करता है कि यहाँ पे कुछ वक्त गुजारें, आराम से बैठें सुकून में। आप फर्स्ट टाइम आए ना इस व्यू पॉइंट पे? अच्छा, मैं क्योंकि इसको पसंद बहुत करता हूँ, तो मैं जब भी इस तरफ आता हूँ यहाँ अकेला होता हूँ, आके ऊपर बैठ जाता हूँ। ख़ास तौर पे जब यहाँ बर्फ़ पड़ी हो ना एजाज भाई, ना बंदा ना बंदे की साथ। तो जिस रास्ते से लेकिन आज आए ना, वो यकीन करें इतना शॉर्ट है। मैं पहले इधर 15-20 मिनट टफ किस्म की हाइक करके आता था। हम तो इधर हम तो हाँ, इतना बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही शॉर्ट है। और फिर ये सीनरीज यहाँ बैठ के दिल करता है बस इधर ही बैठे रहें। अगर वहीं पे कहते हैं कि यहीं पे बैठ और अगर होता ना, अभी तो हमने नाश्ता किया, अगर यहाँ पे होता ना दोपहर का वक्त, हमने इधर बनाना था बारबेक्यू। एक अच्छी खूबसूरत लोकेशन है, वाकई अल्लाह की बहुत अमेजिंग प्लेस है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा सांस कितना फूला हुआ है, क्योंकि इस जगह पे हाइकिंग कर कर के बस हो जाती है। हर थोड़ी सी जगह मूव करना हो तो हाइकिंग ही है उसके लिए। लेकिन इतने मज़े के व्यूज़ हैं, आपने देख ही लिए, जन्नत है ये जगह। और बहुत सी कश्मीर की नीलम की वादियों को पीछे छोड़ती है अपनी खूबसूरती में, अपने व्यू पॉइंट में। पीछे बबून टॉप देख रहे हैं, लुक एट द अमाउंट ऑफ स्नो ऑन द टॉप, मतलब अमेजिंगली। अप्रैल चल रहा है और वैसे तो ये जून में भी बर्फ़ नहीं ख़त्म होती, लेकिन लोग इस पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल तो जाने वाला सीन भी नहीं है, लेकिन कितनी करीब है, लगता है कि आप इसको हाथ लगा के छू लेंगे ना। कहते हैं ना शहर में गिरफ़्तार होना, मेरी तो वो वाली हालत हो गई है। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन केल से मैं चला था, शारदा आया, दुआरियाँ, कैरन, अपर नीलम आए, फिर शाम को होटल में रुका। सारी अट्रैक्शंस अपर नीलम की आपको दिखाई, ऑलमोस्ट सारी अट्रैक्शन और सारे रास्ते इतने डिटेल में कि अब आप बग़ैर किसी से पूछे अकेले आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। और व्लॉग बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है, मज़ीद लंबा नहीं करते इसको, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और इस खूबसूरत बबून टॉप के सामने आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और ये थी मेरी जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी, कश्मीर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या कश्मीर के टॉप से पहले आखिरी पॉइंट से ले के पहले पॉइंट तक जाने की। तो ये उसी सिलसिले का व्लॉग था। और अब इसके बाद यहाँ से जो अगला डेस्टिनेशन सेलेक्ट करूँगा, उसका मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मेरी इस एफ़र्ट को, इतनी मेहनत को रायगा नहीं होने देना। आपने सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट्स भी देने हैं। और मैं आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाता रहूँगा जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं और बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ कश्मीर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको और भी बहुत सी सीरीज़ दिखाऊंगा, लेकिन अभी कश्मीर की चल रही है, इसको मुझे फॉलो भी करें। मैं इसके शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ, टिकटॉक पे भी डालूँगा, इंस्टा पे भी, मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा अपने लिंक्स। तो व्यूअर्स, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक ज़बरदस्त सी और ख़ूबसूरत सी नई जगह नीलम की आपको अब दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।